हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। एंड आज की वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ और जिसमें मैं अपने हेयर प्रॉब्लम्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। व्हेन आई केम इन न्यूजीलैंड आई वाज स्टार्टेड हेयर फॉल डे बाय डे एंड मतलब रैंडमली इंक्रीज हो गया था हेयर फॉल एंड इट वाज लाइक टेरिबल एज ए फीमेल, एज अ वुमन। लाइक अगर आप लोग का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो ना बियरेबल नहीं होता है। और ये चीज़ आई थिंक सो जो न्यूजीलैंड में है वो रिलेट भी कर पा रहे होंगे मुझसे। जो लोग रैंडम आ रहे हैं, जिनका वेदर सडन चेंज हो रहा है, उन लोगों के साथ शायद ये सेम प्रॉब्लम आती ही होगी। और सबसे बड़ा इशू जो है वो यहाँ के पानी का है। पीने के लिए पानी बहुत सही है, मतलब हम लोग टैप वाटर यूज़ करते हैं पीने में डायरेक्टली, बट स्टिल बालों के लिए वो इतना ज़्यादा हार्ड वाटर है, उसमें हाई कैल्शियम एंड ऑल ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, मिनरल्स इतना मतलब लाइक जो बालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उससे क्या होता है, हेयर फॉल रैंडमली मतलब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रूखापन आ जाता है बालों में। तो उसी को मतलब मैं कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर ये मेथी दाना मैंने भिगो कर रखा था जो मैं अपनी हीना में मिक्स करने वाली हूँ। और हीना मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आने से पहले मैंने बिफोर 1 ईयर मैंने केराशाइन कराया था, तो बहुत ज़्यादा केमिकल मेरे बालों में था एंड उसकी वजह से लाइक मैं इतना ज़्यादा हेयर फॉल मतलब मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है रैंडमली, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना। और बस वो कंट्रोल करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और बस मैंने कहीं पढ़ा था कि मेथी जो होती है वो बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से मेरा जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाए। और मुझे इससे थोड़ा सा फ़ायदा भी लगा है, लाइक एक तो नेचुरल शाइन आती है। मैंने इसके जो पेस्ट है इसको भी मैंने फेंका नहीं था, इसको मैंने एक 1 नाइट के लिए फिर से रख दिया था और नेक्स्ट डे इसको बिल्कुल मैंने मतलब महीन पीस लिया था, जिसको मैंने एज अ हेयर मास्क करके लगाया था, जो उससे बहुत ज़्यादा मतलब शाइनिंग आ गई थी बालों में। तो वो एक लग रहा था कि हाँ, कंडीशनर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं लगी थी मुझे। बट इतना ज़्यादा मेरे बाल डैमेज हो चुके हैं, लाइक मेरे को कंट्रोल करना ना इतना मुश्किल हो रहा है कि मैं इनको कैसे मतलब हेयर फॉल रोकूं इसका। और इतना रूखापन आ गया है, जबकि मेरे बाल बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे पहले। तो बस वही चीज़ है कि जो लोग मतलब शिफ्ट होते हैं ना बाहर आने से पहले, तो वहाँ के वेदर को एकदम अडॉप्ट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि कोई भी केमिकल डायरेक्टली अपने रूट्स पर ना लगवाएं। जो मैंने गलती की है मैं सजेस्ट करूँगी कि मतलब मैं सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ, बाकी आप लोग की मर्ज़ी है कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका जो एक लॉस है वो उठाना पड़ा है। तो खैर चलिए, मैंने कोशिश करी है, बाकी मैं इसका रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो मेहंदी मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपल हीना है और उसमें सिर्फ मैंने जो पानी मिक्स करा है वो मेथी का किया है। और नेक्स्ट डे मैंने मेथी को ही पीस के उसका हेयर पैक भी लगाया था, तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा लगा है। और 1 पैक में ही मतलब फ़ायदा लगा है। हेयर फॉल तो एकदम से कम नहीं होगा, ये रेगुलर करना पड़ेगा, बट स्टिल कुछ हद तक मतलब चीज़ें ठीक हैं। शाइनिंग नेचुरल जो है वो आ रही है बालों में। और बस मैं यहाँ पर ना मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ और सिंपली बस मैंने ना रूट्स में ही लगाया है, क्योंकि थोड़े बहुत हाइलाइट जो बच रहे हैं उनको नहीं कवर कर रही हूँ। तो बस वही है कि थोड़ा थोड़ा रूट्स पे लगा लूँगी। और आगे आगे हैं मेरे थोड़े से ना जो कलर करवाने की वजह से वाइट हो गए हैं बाल, तो बस उनको मुझे कवर करना है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक स्टार्टिंग में बहुत बड़ी गलतियाँ करी हैं डायरेक्टली केमिकल लगा के, डायरेक्टली कलर लगा कर। तो उसका बस वही है कि ड्रॉबैक आपको लॉन्ग टाइम तक देखना पड़ता है, और जिसकी वजह से ओवर द टाइम की फिर वही है कि इनको कवर करना होता है। बाकी तो ये है कि आजकल बहुत लोग हैं जो अवॉइड कर रहे हैं, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा ना मेरे फेस पर सूट नहीं करता है कि अगर मैं बिल्कुल ही वाइट छोड़ दूँ बालों को, तो वो मुझे खुद को नहीं मतलब कॉन्फिडेंस फील होता है। तो बस वही है कि इनको कवर करना मेरी मजबूरी हो गई है। देखिए मतलब मौसम कभी तो एकदम से साफ़ हो जाएगा, और रात भर इतनी बारिश हुई है ना, पूरा मतलब 3-4 दिन हो गए हैं बिल्कुल भी मौसम नहीं खुल रहा है। और नेक्स्ट वीक की भी प्रेडिक्शन यही है कि अभी तो मौसम नहीं खुलेगा, बीच बीच में मतलब थोड़ा बहुत होगा। खैर चलिए, अब बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। और ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ सैलेड, जिसमें मैंने लिया है ये ब्लैक आइड बीन्स, और इसी से मैं सैलेड बनाऊँगी। बस मैं इनको बॉईल लगा लूँगी, हार्डली 2 या 3 सीटी में ये हो जाते हैं। तो ओवरनाइट मतलब वही है, भिगो कर रखना पड़ता है, बट एंड इट इज़ वेरी हेल्दी।
अगर आप यूज़ करते हैं और आपको टेस्ट इसका थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप इसको मतलब ज़रूर खाएं, बहुत हेल्दी होता है। और सिंपली मैंने बस नमक डाल के और थोड़ा सा हींग डालकर इसको बॉईल लगा दिया था। हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न्स लिए थे, जिन्हें मैंने उबाल लगा लिया है। पर आप लोग स्टीम भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन मतलब बेटर हैं, दोनों हेल्दी वर्जन है। और जब दोनों चीज़ें रेडी हो जाती है उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे इनको छान के अच्छे से। खीरा मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, और साथ में एक आलू यूज़ किया है, मेरे पास आलू बॉइल्ड रखा था। और थोड़ा आधा मेरे पास टमाटो था, वो मैंने कट कर लिया था फाइनली। और उसके बाद मैंने आधा प्याज कट किया है, और साथ में ग्रीन चिली एंड साथ में कोरिएंडर। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम मसाले ऐड करने वाले हैं। नमक, मिर्च है, और कोरिएंडर पाउडर है, गरम मसाला है एंड चाट मसाला, जो बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें, और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में बस थोड़ा सा इसको हल्का सा सॉरी सा टच देने के लिए मैंने इसमें एक नींबू डाल दिया था। उससे मतलब इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना, लेमन अपने आप में ही टेस्ट बढ़ा देता है चीज़ों का ना। तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप, ये पूरा ऑप्शनल है, जो लोग नहीं पसंद करते वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। एंड योर टेस्टी हेल्दी वर्जन सैलेड इज़ रेडी, और आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है ये। तो इसके साथ में आप ब्लैक चना भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो मतलब रहता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उतना ही फ्लेवर जो होता है वो चेंज हो जाता है। चलिए भाई, इसके बाद हम जा रहे हैं पीछे, और मैंने कपड़े भी सूखे हुए हैं, हालांकि सूखने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। मैं जा रही हूँ बैकयार्ड में। बैकयार्ड में ये देखो, बारिश की बूंदें अभी भी नज़र आ रही हैं, है ना। तो बस वही है, बैकयार्ड में जा रही हूँ। आज मैं देखने जा रही हूँ नींबू, क्योंकि मेरे यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा है कि देखती हूँ कोई अगर नींबू पक गया है या प्रॉपरली हो गया है रेडी, तो मैं वो लेकर आने वाली हूँ। और मैं आपको पेड़ भी दिखा रही हूँ नींबू का, और साथ में एक मैंड्रीन का पेड़ भी है। उसके तो मैंड्रीन तो बहुत अच्छे से हो गए हैं रेडी, बट अभी नींबू जो है वो अभी थोड़े ना ग्रीन है, पूरे येलो नहीं हुए हैं। तो कोई कोई है जो है येलो हो गया है, तो वही चेक करना पड़ेगा आज। अभी तो नहीं हुए हैं, ये तैयार नहीं हुए हैं तोड़ने के लिए, देखना पड़ेगा। और ये देखिए, मैंड्रीन पूरे हमारे रेडी हो चुके हैं, तो जो लोग खाने के शौकीन हैं वो आ जाए हमारे यहाँ। खैर एनीवेज, आगे बढ़ती मैं देखती हूँ ज़रा पीछे की साइड जाकर। तो वहाँ नींबू मुझे एक नज़र आया है जो थोड़ा सा मतलब हो गया है तैयार, तो मैं बस वो ले लूँगी। और वही होता है ना कि हरा नींबू तोड़ तो लो, ये देखो ये पक के ना नीचे भी गिर गया एक, और किसी ने उठाया भी नहीं है। और ये जो है ना, ये एक कॉमन पेड़ है, मतलब नींबू का हमारा, और जितने भी यूनिट्स हैं तो वो सभी के लिए है, कोई भी ले सकता है यहाँ से। बस वही मैं लेकर अभी जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये भी थोड़ा सा ग्रीन, बट अभी ये फिर भी तैयार। ये जो रूम है हमारा, इसमें ना बैकयार्ड का गेट है, और जब भी ये गेट खुलता है ना, तो ये देखो, ये सब लाइट्स वगैरह सब नीचे आ जाती है। और ये मेरे को अभी ठीक करनी पड़ेगी वापस से। मैंने इसको अच्छे से सेट किया था, बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। अब जाकर ये रूम थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। बाकी जो बिल्कुल सेटअप है वो सारा मेरी बेटी के अकॉर्डिंग है, उसने खुद से लगाया हुआ है, तो उसमें कोई चेंजेस मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर वो ये लगता है बच्चे ना अपने हिसाब से चीज़ें रखते हैं। थोड़ा बहुत भी सामान में हटा दूँगी तो फिर वो वही रहता है कि उसको कि मम्मा ये क्यों चेंज कर दिया आपने, मैंने अपने हिसाब से लगाया था। खैर, बच्चे सीखते हैं धीरे धीरे इस तरीके से। और ये लाइट्स कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना, बहुत सुंदर सी लाइट्स लगती हैं। बच्चों के रूम में ना लाइट्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें लगाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सब जो सामान इसने रखा हुआ है ना, ये मैंने इसको हटाने के लिए बोला था, बट ये नहीं हटाने वाली है। और ये खैर ठीक है, बच्चे अपने हिसाब से कर लेते हैं। और ये हमारा एक फ्रेंड्स फोटोग्राफ है, कोलाज, जो मेरी फ्रेंड ने मेरे को जाते हुए गिफ्ट दिया था जब मैं यहाँ आ रही थी। और मैं जब भी इस रूम में आती हूँ और इस फ़ोटो को देखती हूँ ना, सीरियसली मैं उसको सच में बहुत याद करती हूँ। और होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वापस पास्ट में ले जाती हैं, तो समटाइम
मैं भी बस वहीं चली जाती हूँ। और ये कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह मेरी बेटी ने लगाए हुए हैं अपने, और उसका एक स्कूल फ़ोटोग्राफ है ग्रुप का, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि उसने गेट को भी नहीं छोड़ा है, वो भी उसने अपने तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। लाइक बच्चों को भी ना शौक़ चढ़ता है कि ये सब चीज़ें करनी है और होना भी चाहिए। और बस नीट एंड क्लीन सा हाउस है, और इस टाइम इतनी शांति छाई रहती है ना इस घर में, कोई नहीं होता है, सिर्फ मैं होती हूँ। और ये बिल्कुल शांत सा माहौल है घर का जो मैं आपको दिखा रही हूँ। टीवी मैंने अभी ऑन किया था, मैं देखने वाली थी कोई सीरीज़ या मूवी में लगाऊंगी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा बस चेंज करने के लिए। और बस अब मैं चल पड़ी हूँ अपने बेटे को लेने के लिए, उसको लेने जाना है। और देखिए रास्ते में ये फूल जो होते हैं ना, मतलब खुद से इतना रास्ता कवर कर देते हैं, इतना सुंदर लगता है ना। वाइट कलर के रोज़ की तरीके के फ्लावर्स हैं पूरे रास्ते में, ये आपको यहाँ पर ना ज़रूर मिलेंगे। चलिए अब हम करने जा रहे हैं बेकिंग में आज हम बनाने वाले हैं एगलेस चॉकलेट केक। और चॉकलेट केक में मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट कोकोआ पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, माइल्ड सा यूज़ करने वाले हैं हम, और हल्का सा चॉकलेटी टच देने के लिए। और उससे पहले हम जो ओवन है उसको प्री हीटिंग पे लगा देंगे। और जो सेटिंग्स मैंने किया है वो मैंने आपको दिखा रही हूँ। मैंने 20 मिनट्स के लिए किया है 180 डिग्री सेल्सियस पे, और बस हम इसे प्री हीट के लिए लगा रहे हैं। तब तक मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो आइसिंग शुगर हम यूज़ करेंगे, सेल्फ राइजिंग फ्लावर, और कप्स ज़रूर याद रखें क्योंकि मेज़र करने के लिए ज़रूरी चाहिए, और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस, कोकोआ पाउडर। और ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, इसकी जगह आप कोई और फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। कर्ड यूज़ करेंगे, मिल्क यूज़ करेंगे। और बस अब मैं सबसे पहले अपना जो मेरा केक टीन है उसको रेडी कर लेती हूँ। तो ग्रीसिंग करके मैंने यहाँ पर बेकिंग पेपर है ये मैंने लगा दिया है। थोड़ा सा कर्व कट कर लेंगे ना तो इजी हो जाएगा सेट करना। और बस इसको ऊपर से भी हम ग्रीस कर देंगे जिससे ये केक के ऊपर ना मतलब चिपकेगा नहीं, इजीली ये रिमूव हो जाएगा और बहुत आसानी से उतर जाएगा। चलिए तो अब तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आइसिंग शुगर ले लिया है 1 कप, और साथ में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आइसिंग शुगर के साथ में मैं जैसे मैंने ऑयल लेना है, और सबसे पहले मैंने कर्ड ले लिया है 1/2 कप। तो ये चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस चीज़ का ना मेज़रमेंट मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, पहले भी मैंने एक बार केक की रेसिपी शेयर किया था। तो मेज़रमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और थोड़ा सा एसेंस मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा महक आती है। तो हमारे घर में ना बहुत माइल्ड सा ही मतलब खाना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर एसेंस डाल दो तो वो मतलब केक कोई खाएगा ही नहीं, तो वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और बेसिकली ज़्यादातर मैं लेमन एसेंस वाला बनाती हूँ, बट अभी बच्चों की डिमांड थी कि यही वाला बनाना है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। और इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल भी अपना यूज़ कर रही हूँ। तो जो भी मेज़रमेंट वगैरह होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखा दूँगी। और बस यहाँ पर 1/2 कप मैंने ऑयल भी यूज़ किया है जिससे ये मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऑयल आप कोशिश करें कि जिसमें मतलब स्मेल ना हो, फ्रेगरेंस ना हो, उस टाइप का ऑयल यूज़ करें। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, जो कि मतलब इसमें कोई भी महक नहीं है। अदरवाइज़ केक में ना मज़ा नहीं आता है बिल्कुल भी। तो वही है कि अपने अकॉर्डिंग आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रीफर ऑयल, क्योंकि ऑयल से जब भी मैं बनाती हूँ हमेशा अच्छा ही बनता है। अच्छे से मिक्स करना है इसको खूब। और मिक्स करने के बाद हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्लावर ले लिया है, और ये जो फ्लावर है ना मतलब बिल्कुल आप नाप कर ही यूज़ करें, ऐसे रैंडमली ना मतलब यूज़ करें, क्योंकि केक ऐसी चीज़ है जिसमें ना हर चीज़ बिल्कुल नाप के ही बनाई जाती है, तभी वो अच्छा सा फ्लफी सा केक बनता है। तो बस मैं यहाँ 1.5 कप के करीब मैंने राइसिंग फ्लावर ले लिया है। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ना छानना बहुत अच्छे से है, क्योंकि बिल्कुल भी ना इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। तो वही है कि करीब 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर ये राइजिंग फ्लावर ले लिया है। और अभी ना मेरा जो 1/2 कप वाला स्पून था ना वो थोड़ा सा ना मैंने उसमें ऑयल लिया था, तो मुझे चेंज करना पड़ गया, क्योंकि फिर वही होता है कि उसमें फिर वो मतलब सारा ना फ्लावर जो होता है वो चिपक जाता है, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा था, तो मैंने चेंज कर लिया है। बाकी आप सेम से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
और बस अब इसे अच्छे से छान लेंगे और उसके बाद हम इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पर मैं जो बेकिंग सोडा है वो ले रही हूँ और करीब 1 स्पून के अराउंड 1 टीस्पून के अराउंड सॉरी, तो वो हम डालेंगे बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून के अराउंड हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो बस वही है कि लाइक परफेक्ट मेज़रमेंट आप यूज़ करें तो बिल्कुल परफेक्टली ये बनता है। और दोनों ही चीज़ें मस्ट हैं क्योंकि दोनों का जो सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वही है कि आप एक चीज़ से नहीं बना सकते हैं, तो दोनों चीज़ें आप यूज़ करें केक बनाने में। करीब मैंने हाफ़ टी स्पून के लगभग ये लिया है बेकिंग पाउडर। और वीडियो ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वही होता है कि ना कुकिंग रेसिपीज़ में ना ज़्यादा समझ नहीं आता है अगर तेज़ स्पीड में आप दिखाएं। और थोड़ा सा मैंने कोकोआ पाउडर भी ऐड कर दिया है चॉकलेटी फ्लेवर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ना मतलब बिटर सा टेस्ट आता है। और इसको अच्छे से छान लेंगे। अब इस स्टेज पे हम ऐड करने वाले हैं मिल्क हम ले रहे हैं हाफ़ कप और धीरे धीरे मिल्क ऐड करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी थिकनेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वही होता है कि एकदम से ऐड कर देंगे तो उसके जो स्मूथनेस है, कंसिस्टेंसी है, वो एकदम से लिक्विड हो जाएगी और वो ना फिर जो केक होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। तो धीरे धीरे हम जितना हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम मिल्क ऐड करेंगे। और वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कितनी थिकनेस रखती हूँ केक के लिए जिससे वो फ्लफ़ी बनता है एकदम से। बस विस्कर में हटा रही हूँ, उसके बाद में कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ कर रही हूँ। इससे इजीली मतलब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और हम बस एक ही डायरेक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं, पर मेरे से ना बहुत टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि लाइक मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक ही डायरेक्शन में करना था और मैं रिवर्स कर देती हूँ। बट कोशिश करें कि एक ही डायरेक्शन में उसको फोल्ड मतलब मिक्स करें। और बस अब हम केक टिन में डाल देंगे अपना बैटर और बैटर प्रॉपरली आप केक टिन में ना अच्छे से टैप टैप करके उसको सेट कर दीजिए। तो उससे बहुत अच्छा मतलब एक होता है ना कि पूरे टीन में वो अच्छे से प्रॉपरली चला जाता है। और बस मैं यहाँ पर अवन में डाल रही हूँ अपना केक और केक बेक होने के लिए मैं रख दूँगी और उसके बाद देखते हैं कि कैसा बेक होता है। तो वही है कि चीज़ें ना मतलब स्टेप बाय स्टेप आप करें ना तो अच्छे से हो भी जाती हैं। और बस मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, देखो कितना अच्छे से फूल रहा है मेरा केक और कोई भी इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से ये फटा हो या कुछ हो, मतलब प्रॉपरली जो बेकिंग होती है वो हो रही है इसकी। देखने में डिलीशियस ज़रूर लग रहा होगा। और ये देखो मेरी बेटी ने आज खुद से मतलब वो बनाकर बैठ गई, वो अपनी कुकिंग क्लासेस में करी और ये भाई साहब हेल्प कर रहे हैं अपनी दीदी की कि उसको ना कोई मेहनत ना करनी पड़े। और ये देखिए हमारा केक हो गया रेडी और मैंने आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखा दिया है। बिल्कुल भी मतलब इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है जो मतलब जो चिपचिपापन होता है वो हो। प्रॉपरली हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। और बस अब हम इसको रिवर्स कर देंगे थोड़ा सा ना, क्योंकि अभी गर्म है तो इसका जो ये हमने लगाया था बेकिंग पेपर, तो ये हम हटा के इसको थोड़ी सी अब हवा लगानी ज़रूरी है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा और नॉर्मल टेम्परेचर पे आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। मैं आप लोगों को कट करके भी दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरी बेटी ने भी बेकिंग कर ली है, वो भी थोड़ी बहुत कर लेती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है बेकिंग करना, उसका फेवरेट पार्ट है। तो वही था, मैंने अकेले बना लिया तो उसको था कि मेरे को भी बनाना है, तो उसने स्टार्टिंग से फिर सारा कुछ अलग से बनाया है और अपनी बेकिंग अलग ही कर रही है वो। और ये देखिए मैं आप लोगों को काट कर भी दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट केक ये बेक हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती, इतना डिलीशियस। ये देखिए, तो आप लोगों को ये रेसिपी, ये केक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए एंड प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी रेसिपी है। और लाइक ऑनलाइन ना आजकल सब कुछ ही मिल जाता है तो इजीली अवेलेबल है हर चीज़, लेकिन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तब तक वो बात ही नहीं आती है। क्योंकि केक बेक करने की रेसिपीज़ तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, लेकिन परफेक्शन जो होता है ना वो एक्सपीरियंस से ही मिलता है। और मैंने मतलब बहुत टाइम लगाया ये परफेक्शन लाने में। तो आप लोगों को आज की वीडियो ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना गाइज, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।